हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। तो दोस्तों, आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई के दिन जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पे हम फैक्ट के साथ ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले देश दुनिया के इतिहास में 6 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। 6 जुलाई 1787 को शिवपुर में इंडिया बोटेनिकल गार्डन की स्थापना हुई थी। 6 जुलाई 1885 को महान वैज्ञानिक लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीके का पहली बार इस्तेमाल किया था। 6 जुलाई 1992 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले प्रथम अश्वेत एवं भारतीय बने थे। 6 जुलाई 1901 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। 6 जुलाई 1935 तिब्बती समुदाय के 14वें एवं वर्तमान गुरु दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म हुआ था। 6 जुलाई 1944 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के संबोधन से पुकारा था। 6 जुलाई 1947 सोवियत संघ में AK-47 राइफल का निर्माण शुरू हुआ था। 6 जुलाई 1959 बेलूर अस्पताल में पहली सफल ओपन हार्ट सर्जरी की गई थी। 6 जुलाई 1964 मलावी, जो न्यासलैंड के पूर्व में है, को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। 6 जुलाई 2006 नाथुला दर्रा 44 साल बाद खोला गया। 6 जुलाई 1946 महान नैतिक दार्शनिक पीटर सिंगर का जन्म हुआ था। 6 जुलाई 1986 भारतीय राजनीतिज्ञ बाबू जगजीवन राम का निधन हुआ। 6 जुलाई 2002 चर्चित भारतीय उद्योगपति धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया। तो चलिए, इतिहास के इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बाद मैं आज का पहला क्वेश्चन लेकर आपके सामने आता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? इनमें ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र तथा ऑप्शन डी है झारखंड। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में झारखंड राज्य में 5 एकलव्य आदर्श विद्यालयों के निर्माण की आधारशिला रखी है। उन्होंने साथ ही पश्चिम सिंहभूम में हाट गम्हरिया और मझगांव प्रखंड में एकलव्य विद्यालयों का भी शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड के सभी एकलव्य आदर्श विद्यालय में तीरंदाजी खेल की सुविधा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है? इसके लिए ऑप्शन ए है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग तथा ऑप्शन डी है शिक्षा आयोग। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए एक बहुउद्देशीय ग्रामीण उद्योग सहायता बोल्ड, यानी सूखे भू क्षेत्र पर बांध मरु उद्यान की परियोजना शुरू की है। इस योजना से राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में किस शहर में ZYCOV-D वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी अहमदाबाद। रसायन एवं उर्वरक और बंदरगाह जहाजरानी एवं जल मार्ग राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ZYCOV-D वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है।
इस वैक्सीन को जैडसन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये विश्व की पहली डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है संजय वर्मा, ऑप्शन बी है संजीत शर्मा, ऑप्शन सी है सतीश अग्निहोत्री तथा ऑप्शन डी है विश्वस शर्मा। इनमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी रिटायर्ड अधिकारी सतीश अग्निहोत्री को हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। वे वर्ष 1982 बैच के IRS हैं और वे 2018 के रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख रूप से रिटायर्ड हुए थे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन में जो एक एरर है, इनमें सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा केयरफुली आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा के नीओवाइज टेलीस्कोप को हाल ही में कितने साल का मिशन विस्तार मिला है? इसके लिए ऑप्शन ए है 2 साल का, ऑप्शन बी है 4 साल का, ऑप्शन सी है 6 साल का तथा ऑप्शन डी है 8 साल का। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नीओवाइज यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप को हाल ही में 2 साल का मिशन विस्तार मिला है। यह टेलीस्कोप क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और वस्तुओं के लिए अपनी खोज जारी रखेगा। यह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप जून 2023 तक काम जारी रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर पुनः बहाल कर दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है सौरव गांगुली, ऑप्शन डी है मोहम्मद अजहरुद्दीन तो ऑप्शन डी है कपिल देव। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी लोकपाल न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने हाल ही में मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर पुनः बहाल कर दिया है और साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान को निलंबित करने वाले शीर्ष परिषद के 5 सदस्यों को अस्थायी रूप से अयोग्य कर दिया। शीर्ष परिषद ने अपने संविधान के कथित उल्लंघन के लिए अजहरुद्दीन को निलंबित किया था। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अजहरुद्दीन के खिलाफ शिकायत लोकपाल के पास नहीं भेजी गई, इसलिए इसकी कोई वैधानिक वैधता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री F1 रेस जीत ली है? इसके लिए ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी है मैक्स वेरस्टैपेन, ऑप्शन सी है सेबेस्टियन विटल तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी फार्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन ने ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री F1 रेस जीत ली है। फार्मूला 1 की ट्रैक पर मैक्स वेरस्टैपेन जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। 20 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच उन्होंने फ्रेंच ग्रां प्री, ट्राइसियन ग्रां प्री और अब ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री यानी ग्रैंड प्रिक्स के तौर पर लगातार 3 रेस जीते। अपने रेसिंग कैरियर में उन्होंने पहली बार लगातार 3 रेस जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूप को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है? इनमें ऑप्शन ए है स्मृति मांधाना, ऑप्शन बी है शेफाली वर्मा, ऑप्शन डी है दीप्ति शर्मा तथा ऑप्शन डी है मिताली राज। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी भारतीय कप्तान मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्टोल एडवर्ड को पीछे छोड़ा। 38 साल की मिताली राज के अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,337 रन हो गए हैं। एडवर्ड के नाम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 10,273 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस सूची में न्यूजीलैंड की सुजी वेस्ट 7,849 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है जुलाई के पहले शनिवार को, ऑप्शन बी है मई के पहले शनिवार, ऑप्शन सी है अगस्त के पहले शनिवार, ऑप्शन डी है जनवरी के पहले शनिवार। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, यानी संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के हेतु प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाता है। इस वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। इससे पहली बार साल 1923 में मनाया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को मिलजुल कर कार्य करने के लिए जागरूक करना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एजेंसी ने मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? इसके लिए ऑप्शन ए है बिजनेस इंडिया, ऑप्शन बी है इन्वेस्ट इंडिया तथा ऑप्शन सी है टाटा ग्रुप एंड ऑप्शन डी है HDFC ग्रुप। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है। इस जीत पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बधाई दी है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।